हेलो बच्चों आज हम करेंगे जो हमारा सेक्शन है फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 1NF भी कहते हैं। तो देखते हैं कि 1NF का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे करना है। तो गाइस देखो, मेरे पास ये 3 टेबल है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने चीजें ले रखी है, एट्रीब्यूट ले रखे हैं, उनकी वैल्यूज ले रखी है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, पहले उसको समझते हैं। वो कहती है उसकी डेफिनेशन कि अ रिलेशन, मतलब कि एक टेबल इज इन 1NF if domain of each attribute contains only atomic values। भाई इसका मतलब है कि मान लो कि कोई टेबल है आपके पास, ठीक है जी, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है, कॉलम है, तो कहता है उन कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एटॉमिक होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आपने 2-4 वैल्यूज को इकट्ठा करके उसके अंदर डाल दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो यही कहता है कि भाई अगर ऐसा है, अगर आपने कर रखा है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उस टेबल को, किसमें, 1NF में। मतलब 1NF में मतलब कि हमें एटॉमिक वैल्यू देनी पड़ेगी, एक के लिए एक ही वैल्यू देंगे। ये नहीं कि आपने 2-3 को इकट्ठा कर दिया है या मल्टीपल वैल्यूज दे दिए, तो वो चीज अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे, हमारे पास एग्जाम्पल्स लेंगे, देन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। जैसे ये टेबल है मेरे पास, ये है आईडी, ये है नेम, ये है एज, ये है फोन। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप आईडी को ये मत समझना कि ये कोई हमारी प्राइमरी की है, वो है, अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। ये एक मेरे पास क्या है, टेबल, और 4 उसके अंदर हमारे पास कॉलम और ये वैल्यूज है। तो अगर आप देखोगे तो 1 के रिस्पेक्टिव हमारे पास एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तो सारी एटॉमिक वैल्यू है। 2 के रिगार्डिंग सारी एटॉमिक वैल्यू है। 3 पे जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 888 और साथ में 222, ये क्या कह रहा है, इसकी मल्टीपल वैल्यूज है। मतलब कि भाई ये जो आदमी है जेड, जिसका नाम है, उसके 2 फोन नंबर है, 888 एंड 222 मान लो जी। बट ये क्या होगी, मल्टीपल वैल्यूज हो गई। जो हमने कहा मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज हमने ER डायग्राम में भी देखी थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो कहता है ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कैसे 1NF में लाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब 3 की बारी आएगी तो एक अलग से हमने लिखी दिया 888, देन अलग से एक रो और डालेंगे जिसके अंदर हम इसकी जो दूसरी वैल्यू थी 222 उसको डालेंगे। ठीक है जी। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया कि इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं उस रिलेशन के अंदर, उसको हमने कन्वर्ट किया 1NF में। कैसे, ताकि भाई अलग से एक टप्पल बनाया और उसके अंदर वैल्यू डाल दी। कई क्या करते हैं, कई जो मैंने देखा है कि वो इसको उठा के अलग से टेबल बना लेते हैं, बट कर सकते हैं, बट उसके अंदर हमें ना कई चीजों को देखना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सिर्फ एक टेबल बनाया और फोन उसके अंदर लिख दिया, नहीं, तो हमें साथ में भी कुछ देना पड़े ताकि उसको मैच करके हम वैल्यूज निकाल सके। वो बात का कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए मेरे लिए इतना इनफ है कि मैं एक मल्टी वैल्यूड अगर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है किसी टेबल में, तो उसको अलग से रो बना के उसकी वैल्यूज को डाल दिया जाए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं कि मेरे पास ऐसे और कैसे केसेस आ सकते हैं कि लाइक देखो आईडी, नेम, ये कॉलम है और एक एड्रेस है। तो किसी के एड्रेस के अंदर 74A, ब्लॉक 7, देन दिल्ली। यहाँ पे क्या हो गई, 3 चीजें आ गई है कि भाई उसकी स्ट्रीट मान लो, सिटी मान लो, और साथ में उसकी स्टेट मान लो। इस तरीके से चीजें आ गई है। तो क्या मैं ये ऐसे चीजें डाल सकता हूं? वो कहता है ऐसी चीजें भी आपको नहीं डालनी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, यानी कि इसके अंदर वो 3-4 चीजों से मिलके बना हुआ एट्रीब्यूट है। आपको इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे कि मैंने एक आईडी बनाई, नेम बनाया, अब मैंने एड्रेस को हटा दिया, ठीक है। मैंने इसकी जगह इसको जो स्प्लिट करके लिखा कि किन किन चीजों से मिलके बना, लाइक स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, हो सकता है कंट्री भी आ जाए। तो ये आपके ऊपर है कि एड्रेस के अंदर कैसे क्या चीज है, आप उसके बेस पे कॉलम डेवलप करना। जो भी इसके कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे जो इसके साथ के होंगे, हम उसको लिखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि हमने अलग अलग बना दिया। अब इनकी जो अलग अलग वैल्यूज है, स्ट्रीट वाले की स्ट्रीट में डाल दो, ब्लॉक सिटी वाले की सिटी में, ब्लॉक में जो आप लिखना चाहो वो लिख लो। एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने, तो वैसे स्टेट के अंदर उसकी स्ट्रीट डाल दो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होंगे वो कन्वर्ट कर देंगे हम 1NF में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ये कोमा हटा देना, मैंने गलती से लगा दिया था। ओके गाइस, ये हो गया आपके पास। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट का को कैसे कन्वर्ट करना है, तो अलग अलग कॉलम बनाएंगे, उसको लिख दो। कई क्या करते हैं, इसका भी अलग से बना लेते हैं, बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट चलते हैं कि भाई ये मेरे पास टेबल है मान लो, ठीक है, आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये, देन वर्क एक्सपीरियंस कि भाई जब से ज्वाइन किया है तब से लेके आज तक उसका कितना एक्सपीरियंस हो गया उस कंपनी में, वो है।
ओके गाइस, तो अब यहाँ पे क्या केस आता है कि यहाँ पे ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, मतलब कि ये जो कॉलम है ये एक एक्स्ट्रा है, मुझे अलग से इसके अंदर वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करके रन टाइम पे भी निकाल सकता हूं। कैसे कि भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2018, मान लो साल मान लेते हैं, ठीक है 2018 है, और आज का साल है 2021। करंट सिस्टम का जो टाइम देखेंगे वो है 2021, तो 2021 में से 2018 निकाल देंगे तो 3 साल बचेंगे, तो उसके बेस पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, डिराइव्ड कर सकते हैं ना हम वैल्यू। हमें ये नहीं कि अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसे एट्रीब्यूट जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, मतलब कि भैया दूसरे से निकाल रहे हैं उसको क्या फायदा, तो हम उसको अपने ही सिस्टम से निकाल सकते हैं भाई, कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे वाले कॉलम को हटा ही देंगे और सिंपल इन वैल्यूज को लिखेंगे। और जब हमसे कोई पूछेगा कि बताओ कि भाई जिसकी आईडी 1 है, जिसका नाम एक्स है, उसका कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, तो जस्ट हम क्या कहेंगे, करंट सिस्टम की डेट जो आज का साल है वो, माइनस में भाई क्या करेंगे, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहां से निकालेंगे, मंथ साल सब निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर वहीं से बन जाएगा। अलग से सेपरेटली जाके टाइप करके डालने की क्या जरूरत है, तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एक एटॉमिक वैल्यूज दी है कि एक के आगे ए। आप कहोगे कि एटॉमिक वैल्यूज ही तो थी, यस एटॉमिक वैल्यूज थी, बट हम क्या चाहते हैं कि टेबल को हम जितना कम छोटा कर सके कर ले, जितनी नंबर ऑफ रोज को हम कम कर सके कर ले। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं, रोज कम हो जाते हैं, कई बार रोज बढ़ जाते हैं, कॉलम कम हो जाते हैं, तो ये चीजें हम आगे जाके धीरे धीरे कम करेंगे। बट अभी की बात है कि एक ही स्टेप में हम सारी चीजें नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी के स्टेप में मैं 3 चीजें कर रहा हूं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हटा रहा हूं, देन कंपोजिट एट्रीब्यूट को कर रहा हूं, देन मैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट को कन्वर्ट करके दे रहा हूं 1NF में। तो इतना हम कर लेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो टेबल है अब 1NF में आ गया, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बेस पर नॉर्मलाइज्ड हो चुका है। ओके गाइस, तो ये था आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं। अब गाइस जैसे हमने देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी में कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, तो वो अप्लाई होंगे आगे जाके, वो करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के कुछ टाइप्स देखेंगे क्या है, देन उसके बेस पर नॉर्मलाइजेशन को और करेंगे आगे। तो ये कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट को फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। थैंक यू एंड टेक केयर। ये स्टूडेंट का नाम है और जिसका एड्रेस ये है उसका रोल नंबर बताओ। यस निकाल सकते हैं भाई, एड्रेस पे तो एक ही होगा, ठीक है, उस नाम पे। क्या इस कॉम्बिनेशन से मैं ये निकाल सकता हूँ कि ये स्टूडेंट का नाम है और ये इसका एड्रेस है, भाई इसका डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ जी, ये लड़का या ये लड़की वही है जो इसका नाम ये और एड्रेस ये, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसकी फीस ये है और उसका कोर्स ये है। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी तो मैं निकाल पा रहा हूं ना क्या, कि ये भाई डिफरेंट जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है उनकी यूनिक वैल्यू, यस बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए की होगी।